Assalamualaikum dear students, I am Muhammad Usman Akram and welcome to Physics Planet. Today we are going to discuss the topic applications of Gauss's law. इससे पहले हमने Gauss's law के बारे में बात की थी, उसके मतलब हमने उसकी डेफिनेशन जो थी उसकी बात की थी, फिर हमने उसकी डेरिवेशन की थी और उसके बाद कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में बात की थी ताकि हमें अच्छी तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब जो है हम उसकी एप्लीकेशन जो हैं, जो Gauss's law है वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो हम देखेंगे। लेकिन अगर किसी ने वो जो प्रीवियस लेक्चर था उसको नहीं देखा तो पहले वो देख ले, उसके बाद जो है ये वाला लेक्चर देखे ताकि उसको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ Gauss's law क्या है। Gauss's law जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कूलम लॉ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने किया भी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स जो टॉपिक था उसमें हमने कूलम लॉ को यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की थी। ठीक है, हम इसको मज़ीद भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम यूज़ नहीं करेंगे। एक तो ये आपके कोर्स में नहीं है, दूसरा वो यहाँ पे इस लेवल पे आपके लिए थोड़ा सा टफ़ हो जाएगा। ठीक है, वो नेक्स्ट जो हम लेवल्स आएंगे बीएससी वगैरह, एमएससी वगैरह, वहाँ पे हम उसका भी यूज़ देखेंगे। हम देखते हैं कि हर चार्ज जो है उसकी एक अपनी जो है वो फील्ड होती है। ठीक है, तो डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जो चार्ज जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हासिल करता है जब हम क्या करते हैं, उनको मुख्तलिफ़ शेप्स जो हैं उसके ऊपर प्लेस करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, उसके ऊपर रखते हैं चार्ज को। ठीक है, अगर रिंग है तो रिंग जो है उसके ऊपर चार्ज जो है इस तरह से हम फैला देते हैं। ठीक है, लाइन के ऊपर ये इस तरह से, अगर सफ़ियर हो तो सफ़ियर के अंदर जो चार्ज है वो इस तरह से हम जो है वो स्प्रिंकल करते हैं। अगर हमारे पास कोई शीट आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे जो चार्ज है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होती है। पॉइंट चार्ज आ जाए तो इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, यहाँ से फील्ड लाइन जो हैं वो एमिट होती हैं। ठीक है, अगर डिस्क की हम बात करें तो उसके ऊपर चार्ज जो है वो इस तरह से फैला दिया जाता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की कॉन्फ़िगरेशन है जिसके ऊपर जो चार्ज है वो मौजूद है। इनमें से कुछ के बारे में हम जो है वो बात करेंगे, कुछ के बारे में बात जो है वो नेक्स्ट ग्रेड्स में, हम नेक्स्ट लेवल्स में हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि Gauss's law जो है जो किस तरह से अप्लाई हम करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकें। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, जैसा कि मैंने पहले बात की कि Gauss's law को भी हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, और कूलम्स लॉ भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो चूँकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसलिए हम उसको यहाँ पे इस लेवल पे हम उसको स्टडी नहीं करेंगे। हम Gauss's law को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये भी टफ़ हो सकता है अगर इसको एक तरतीब के साथ जो है हम अप्लाई ना करें। इसके कुछ स्टेप्स हैं, अगर उससे हट के अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड करना चाहें तो वो हमारे लिए उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसलिए आपने इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझना है ताकि आगे जो हमने जहाँ भी इनकी एप्लीकेशंस पढ़नी हैं वहाँ पे हमारे लिए कोई भी मुश्किल ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कोई भी हमारे पास शेप है इस तरह की, वहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, पहले हम सबसे पहला स्टेप क्या होगा, उस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, वो पॉइंट जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उस पॉइंट को हम पहले सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई लाइन ऑफ चार्ज है, हम इस पॉइंट पे जो है वो चेक करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट मेंशन कर देंगे। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो क्या है जी, ड्रा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जो है वो हमने ड्रा करनी होती है
जो कि उस पॉइंट के अंदर में से या उस पॉइंट के ऊपर से जो है वो गुज़रे। ठीक है, यानी कि अगर ये हमारे पास वो पॉइंट है तो यहाँ पे हमने ऐसी गाशियन सरफेस लेनी है जो इस पॉइंट में से गुज़रे। ठीक है, अब गाशियन सरफेस क्या होती है? ये एक इमेजिनरी सरफेस होती है, असल में ये मौजूद नहीं होती, और ये एक क्लोज्ड सरफेस होती है। ठीक है, क्लोज सरफेस होती है, और ये एक स्फीयर की शेप में हो सकती है, बॉक्स की शेप में हो सकती है, सिलेंडर की शेप में हो सकती है, या कोई इर्रेगुलर शेप जो है वो भी हो सकती है। लेकिन अगर हम कोई इर्रेगुलर शेप लेंगे तो वहाँ पे हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ होंगी उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसमें एंगल जो हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक सिमेट्री नहीं रहती। ठीक है, तो ये भी बात रखनी है, याद रखनी है कि वो जो पॉइंट है वो, और जो गाशियन सरफेस हमने ली है वो गाशियन सरफेस उस पॉइंट में से पास करनी चाहिए। ठीक है, हम जो है मोस्टली जो शेप्स लेते हैं गाशियन सरफेस के लिए वो हम ज़्यादातर स्फीयर लेते हैं, बॉक्स लेते हैं या सिलेंडर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ई एंड थीटा शुड बी सिमेट्रिक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा जो है वो एक तरतीब में होनी चाहिए, एक सिमेट्री होनी चाहिए उनकी। वो क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, ओके, ये हमारे पास कोई स्फीयर है। ठीक है, इसके अंदर क्या लें कि चार्ज पड़ा हुआ है और वहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही हैं। हम चाह रहे हैं कि जो स्फीयर है उसके इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे वो वाला पॉइंट है या ये वो वाला पॉइंट है। ठीक है, ये पी पॉइंट है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो इवेलुएट करना चाह रहे हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक गाशियन सरफेस जो है, ये रेड कलर से मैंने गाशियन सरफेस जो है वो ड्रा कर ली। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर की शेप में मैंने एक गाशियन सरफेस जो है वो ड्रा कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं करना चाह रहा था। ठीक है, ये मैंने एक गाशियन सरफेस ड्रा कर ली है और यहाँ पे फील्ड लाइंस हैं वो निकल रही हैं, और मैं चेक करता हूँ कि यहाँ से जो ये देखें, ठीक है, ये फील्ड लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है, और दूसरा ये जो गाशियन सरफेस है वो भी इस पॉइंट में से पास कर रही है, और मुख्तलिफ फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही हैं। अब हम बारी बारी इसकी सिमेट्री चेक करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की और एंगल थीटा की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा शुड बी सिमेट्रिक। सिमेट्री क्या है कि अगर कोई एक प्लेन है वहाँ पे तमाम की तमाम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये पॉइंट है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जितनी है वहाँ दूसरे पॉइंट पे भी उतनी ही होनी चाहिए। जितनी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी ही यहाँ पे होनी चाहिए, जितनी यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे होनी चाहिए। ये हमारे पास एक स्फीयर है, इसकी एक ही सरफेस होती है। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये जितना फासला यहाँ से यहाँ है उतना यहाँ से यहाँ है, ये इतना यहाँ से यहाँ है उतना ही यहाँ से यहाँ है। हर पॉइंट पे यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला सेम है, उनका जो आपस में डिस्टेंस है वो भी सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हर पॉइंट के ऊपर क्या होगी, सेम होगी। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री। ठीक है, अब हम थीटा की सिमेट्री देखते हैं। थीटा की सिमेट्री क्या होगी, ये मेरे पास कोई पॉइंट है, ये उसकी फील्ड लाइन है। हमें पता है कि ये वो जो हमारे पास सरफेस है, यहाँ से अगर हम इसका वेक्टर एरिया देखना चाहें तो वेक्टर एरिया इसी डायरेक्शन में होगा। ई और हमारे पास वेक्टर एरिया जो है वो एक डायरेक्शन में, और थीटा यहाँ पे क्या होगा, 0, क्योंकि पैरेलल है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी थीटा जो है वो क्या होगा, 0। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वेक्टर एरिया इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और थीटा क्या होगा, 0। इसी तरह से इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सब के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सेम है और थीटा की वैल्यू जो है वो भी सेम है, बशर्ते ये कि ये सरफेस जो है इसको हम एक ही सरफेस कहते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसी शेप्स भी आएंगी जिसके लिए हमारे पास एक से ज़्यादा सरफेस भी उसकी होंगी, वो जब आएंगी मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। ये हमारे पास लाइक का फुटबॉल है, स्फीयर है, तो उसकी एक ही सरफेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इनकी सिमेट्री जो है वो सेम। ये पॉइंट था हमारे पास थर्ड पॉइंट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने 2 फार्मूलाज पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। एक हमने पढ़ा था E डॉट dA, ठीक है, और दूसरा हमने गाज़ी लॉ से जो निकाला था, I E = Q/ε0।
अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है ये 1 2 3 और 4th स्टेप, वो क्या है, कैलकुलेट करना है हमने ई डॉट ए। ठीक है, जितनी भी सर्फेसिस होंगी उसके लिए हमने ई डॉट ए फाइंड करना है। यहाँ पे कितनी सरफेस है, जस्ट एक सरफेस है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ई डॉट ए फाई ई। ठीक है, ये ए जो है ये इस पूरे जो हमारे पास स्फीयर है उसका एरिया होगा। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये है, इसे हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे ई ए कॉस थीटा, तो ए क्या होगा वहाँ पे हमारे पास इस पूरे स्फीयर का एरिया होगा। और हमने देखा है कि हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम, थीटा की वैल्यू सेम, cos 0 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 0 1 आ जाएगा और ई ए यहाँ पे हमारे पास सिंपली ई ए ही आ जाएगा। हमने क्या कर लिया, इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। फिर हमने क्या करना है, चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। चार्ज यहाँ पे Q है तो हमें पता है कि यहाँ पे चार्ज Q है। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा चार्ज हो तो उनको हम जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर हम जो है वो चार्ज की वैल्यू, फिर हम क्या करेंगे, हम गाज़ीज़ लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, गाज़ीज़ लॉ क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है, वो क्या है ई ए, और इसकी वैल्यू हमें पता है कि Q ही है। ठीक है, ई ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या फाइंड करना है, ठीक है, ई ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, हमें फाइंड करना है ये वाली चीज़। ठीक है, एवेल्यूएट ई, तो ई फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, ये ए उधर चला जाएगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन ए। ये तरीका होता है इसको फाइंड करने का। इस तरह से इस वे में आपने क्या करना है, इन पॉइंट को आपने हमेशा याद रखना है। और कोई भी आपके पास शेप आ जाए, स्फीयर आ जाए, रिंग आ जाए आपके पास, ठीक है, शीट आ जाए, पॉइंट ऑफ चार्ज आ जाए, डिस्क आ जाए, कोई भी शेप आ जाए जिसके ऊपर चार्ज जो है वो मौजूद हो या उसके इनसाइड या आउटसाइड जिस तरह से भी आपके पास मौजूद हो, तो आपने ये वाले पॉइंट्स जो हैं उनको याद रखना है और स्टेप वाइज इसी तरतीब से इनको जो है वो अप्लाई करते जाना है। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आप इनसे हटेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। ओके, अब हम जो है हमने सिमेट्रिक की बात की थी कि सिमेट्रिक क्या आता है, यहाँ पे कुछ किसी हद तक आपको समझ आई। आगे भी हम कोई और शेप लेके यहाँ पे हमने स्फीयर लेके डिस्कस किया था। ठीक है, आगे हम कोई और सरफेस लेके इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक लाइन ऑफ चार्ज है। ठीक है, लाइन ऑफ चार्ज है जैसा कि एक वायर है। ठीक है, यहाँ से फील्ड लाइन इधर को भी निकल रही है, इधर को भी निकल रही है। ठीक है, इसके गिर्द मैंने एक गाशियन सरफेस ली है, वो इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर ली है। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ असल में कि हम हर जो हमारे पास शेप होगी उसके लिए एक ही शेप का जो गाशियन सरफेस है वो नहीं ले सकते, वो भी वेरी होगा। ठीक है, हो सकता है कि हर शेप के साथ उसकी गाशियन सरफेस जो है वो डिफरेंट हो। क्यों, क्योंकि एक सिमेट्री बनानी होती है ई और थीटा के दरमियान में। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये एक स्फीयर है, स्फीयर लाइक अ फुटबॉल है, यहाँ पे चार्ज है, तो जो हमारे पास ये वाली फील्ड लाइंस हैं, यहाँ से यहाँ तक का फासला कुछ होगा। अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक का फासला यहाँ का इनका कम है। ठीक है, यहाँ पे फील्ड की वैल्यू कुछ और 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 है। और अगर हम इसको स्फीयर एज अ फुटबॉल कंसीडर करें तो यहाँ पे जो चार्ज होगा उसकी फील्ड लाइन यहाँ पे कर जाएंगी, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कुछ और होगी और उनके दरमियान में एंगल भी कुछ और होगा। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये जो स्फीयर है ये कुछ इस तरह से है, ये फील्ड लाइन इस तरह से, इसका जो एरिया है वो इस तरह से है और यहाँ पे एंगल जो है वो कुछ होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे एंगल जो है वो अगर 30 है तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कह लें कि 20 है, यहाँ पे एंगल होगा वो 15 है। इसी तरह से एंगल जो है वो वेरी करता जाएगा और हमारे पास डिफरेंट एंगल्स आ जाएंगे क्योंकि उसकी शेप इस तरह से है और ये जो हमारे पास लाइन है इससे जो फील्ड लाइन निकल रही हैं उनकी डायरेक्शन कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है ये वाला स्फीयर जो है इस लाइन ऑफ चार्ज के लिए कंसीडर नहीं कर सकते एज अ गॉसियन सरफेस। तो हम किस तरह का कर सकते हैं, हम जो है वो चेक करते हैं। हमने ये गॉसियन सरफेस चेक की, ये क्या होगी, नॉन सिमेट्रिक है, ई इज़ नॉट सेम, थीटा इज़ नॉट सेम। ठीक है, वो क्या है, वैल्यूज़ वेरी कर रही। अब हम एक और जो है वो गॉसियन सरफेस लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्लोज्ड है, क्लोज सरफेस है। ठीक है, गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस है, यहाँ से बंद है, यहाँ से बंद है। ठीक है, ये इसकी
फ्लैट सरफेस है, ये भी इसकी फ्लैट सरफेस है, एक फ्लैट सरफेस, दो फ्लैट सरफेस, और ये जो है जो ये कह लें, इसी को सिलेंडर कह लें, ये इसकी एक फ्लैट सरफेस, ये इसकी दूसरी फ्लैट सरफेस, ये जो है इसके गिर्द इस तरह से इसको कर्व्ड सरफेस बोलेंगे, ठीक है, ये जो गोलाई में है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस। इसकी तीन सरफेस हैं, दो जो हैं हमारे पास कह लें कि दो वाली जो हैं वो फ्लैट हैं और तीसरी जो है वो है कर्व सरफेस। इसके लिए हमें जो है जो ई डॉट ए जो है वो इसके लिए अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके लिए अलग से और इसके लिए अलग से, फिर हम उनको क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे, तो हमारे पास टोटल जो सरफेस है जो हमारे पास ये जो सिलेंडर है उसके लिए इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे चूँकि एक ही सरफेस थी हमने एक की बात की, यहाँ पे तीन थी तो तीनों की बात करेंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये लाइन ऑफ चार्ज है, यहाँ पे तो फील्ड लाइन नहीं है, ठीक है, अगर फील्ड लाइन नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, यहाँ पे फील्ड लाइन नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। अब हमने सिमेट्री चेक करनी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये जो हमने गाशियन सरफेस ली है उसके हिसाब से यहाँ से यहाँ तक का फासला सेम, यहाँ से यहाँ तक का फासला, यहाँ से यहाँ तक का फासला, ये फील्ड लाइन सभी एक जैसी, ये भी फील्ड लाइन सभी एक जैसी, ठीक है, यानी कि सारी फील्ड लाइन में एक सिमेट्री पाई जा रही है। अगर हम इनके एंगल की बात करें यहाँ से यहाँ तक, और चूँकि ये इस तरह से सरफेस है, ठीक है, वो चार्ज है ना चारों तरफ से उसकी निकल रही है, इधर से भी फील्ड लाइन, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो ऐसे ही इसके गिर्द एक जो है वो कह लें कि सिलेंडर है, तो सिलेंडर के हर तरफ जो फासला है, इस तरफ भी, 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 फील्ड लाइन जो हैं वो सिमेट्रिक हैं, एक जैसी हैं, ठीक है, और उनके दरमियान जो एंगल है, अगर हम वेक्टर एरिया यहाँ पे लें तो वेक्टर एरिया ए और ई के दरमियान में जो एंगल है वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। हर पॉइंट पे इसके लिए जो वेक्टर एरिया है अगर हम देखें और इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। यहाँ पे थीटा और ई के दरमियान में एक सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है जी, ओके। तो ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के हमारे पास नॉन सिमेट्रिक और सिमेट्रिक जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। फिर आगे हम इस पे सारे जो अप्लाई करेंगे ये वाले स्टेप्स, और इसमें ई की वैल्यूज है वो कैलकुलेट कर सकेंगे, ओके। आगे जो है आपके पास जो बुक में पहली एप्लीकेशन दी गई है, अब मेनली आपकी ये स्टार्ट हुई है, ये आपके स्टेप्स हैं कि किस तरह से आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है गाज़ीज़ लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर, ठीक है, एक हॉलो है, खाली चार्ज है स्फीयर का, तो उसके ऊपर जो है वो चार्ज स्प्रिंकल किया गया है, एक कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, ठीक है। तो उसने कहा है कि इसके इन साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। एक तो बात आपको याद आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी इसको देखते ही कि हमारे पास जो चार्ज है ये इसके ऊपर है और हम जो है फील्ड की वैल्यू इसके अंदर फाइंड करना चाह रहे हैं। तो चार्ज चूँकि बाहर है, इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर था जिसके ऊपर चार्ज मौजूद था, फिर हमने एक पॉइंट लिया, पहला स्टेप सेलेक्ट अ पॉइंट, ठीक है, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और फिर क्या किया, एक गाशियन सरफेस जो है इसके ऊपर ड्रा कर ली जो इस पॉइंट में से पास करती है, ये मैंने क्या किया है, दूसरा जो ले लिया है इसका पॉइंट, और गाशियन सरफेस किस फॉर्म में ली है, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर ली है, ठीक है। और ये जो हमारे पास स्फीयर था उसकी जो रेडियस था वो कैपिटल आर था और इसका रेडियस है आर डैश अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना होता है, ई और थीटा की सिमेट्री चेक करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे अंदर तो ई तो है नहीं है क्योंकि चार्ज ही नहीं है, ई ही नहीं है, तो क्या होगा, इनके दरमियान में सिमेट्री भी कोई नहीं होगी, ठीक है, ये हम छोड़ देंगे। फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम इन फार्मूला को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेट ई डॉट ए, ठीक है, ई ए जो है वो हमने चेक करना होता है कि ई ए जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो हम ई ए फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, चलें इसको इसी तरह से लिख लें अभी, ठीक है। और हमारे पास
अगर हम चेक करें तो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, चूँकि चार्ज की वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। अब हम इसी को, ये जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू जो है, इनको हम क्या करेंगे, हम इनको पुट करेंगे किस में, अप्लाई गाजीज लॉ। तो गाजीज लॉ हमारे पास क्या है, फाई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चूँकि इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी है, ई डॉट है, और इसकी वैल्यू 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 और समथिंग 0, तो ये 0, और इसकी वैल्यू क्या है, ई डॉट ए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं हमारे पास, यहाँ पे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर एरिया 0 होगा। हमें पता है कि यहाँ पे एरिया तो कुछ ना कुछ है, ठीक है। एरिया जो है वो तो कभी भी 0 नहीं होगा, तो क्या चीज़ 0 होगी, ई 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ई की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज़, कोई भी चार्ज रख दें, कोई भी हमारे पास मटेरियल रख दें, तो उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होगा। जो भी चीज़ इसके अंदर रख देंगे वो क्या हो जाएगी, शील्डेड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। चूँकि चार्ज ही नहीं है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुई, ये तो हमें पहले से पता था, लेकिन हमने इसको कैलकुलेट किया, स्टेप्स अप्लाई किए, स्टेप्स अप्लाई करने के बाद हमने इसको जब चेक किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी जो सेकंड एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करें, तो सेकंड एप्लीकेशन इसकी क्या है जी, कैलकुलेट ई ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। हमने इनफाइनाइट शीट लेनी है, इनफाइनाइट लामुतनाही, ठीक है, जिसकी कोई हद नहीं हो, ठीक है, वो एक शीट ले लेनी है जिसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली जो मौजूद है, ठीक है। यानी यूनिफॉर्म से मुराद क्या है, यहाँ पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज यहाँ पे है, उतना ही चार्ज यहाँ पे है, उतना ही चार्ज यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने वो पॉइंट सिलेक्ट करना होता है। उससे पहले एक और बात देखें कि ये जो हमारे पास शीट है वो इनफाइनाइट शीट का थोड़ा सा हिस्सा हमने जो है वो ले लिया है उसमें से, ठीक है, उसमें से कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे हम जो है वो सफ़ियर की फॉर्म में गाशियन सरफेस नहीं ले सकते, इसलिए हमने यहाँ पे एज अ सिलेंडर जो है वो गाशियन सरफेस जो है वो ली है। ओके, अब हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, सिलेक्ट अ पॉइंट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है वो हमने इससे कुछ फासला के ऊपर ले लिया है, ठीक है, ये वाला उतना ही फासला हम यहाँ से यहाँ पे ले लेंगे। ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसके अपोजिट या फील्ड लाइन इधर को भी हैं इधर को भी हैं। यहाँ पे हमने एक जो है वो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने फील्ड की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ड्रा गाशियन सरफेस, हम एक गाशियन सरफेस जो है वो यहाँ पे ड्रा करेंगे। हम स्फीयर जो है वो ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि उनमें एक सिमेट्री नहीं होगी ई और थीटा के दरमियान, इसलिए हमने इसकी ये वाली इस शेप की जो है वो गाशियन सरफेस वो सपोज की है। ओके, तो इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट में से गुज़र रही है, इस पॉइंट में से ये जो गाशियन सरफेस है वो गुज़र रही है। ओके, हमने किस शेप में ली है, सिलेंडर की शेप में, ठीक है, और ये पास भी कर रही है किस में से, इन पॉइंट में से। ओके, अब हमने सिमेट्री चेक करनी है ई और थीटा के दरमियान में। यहाँ पे मैंने जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसकी तीन सरफेस हैं, ये वाली फ्लैट सरफेस, ये वाली फ्लैट सरफेस और ये एक कर्व्ड सरफेस, ये फ्लैट सरफेस और ये वाली फ्लैट सरफेस और ये वाली इसकी जो कर्व्ड सरफेस है ये वाले, ठीक है, ये जो ऐसे है गोल, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना होता है, ठीक है, फिर हमने कैलकुलेट ई डॉट ए, हमने इसके लिए ई डॉट ए कैलकुलेट करना है, इसके लिए कैलकुलेट करना है और ये वाली जो सरफेस है इसके लिए कैलकुलेट करना है। ये वाली सरफेस या ये वाली सरफेस या कहीं पे भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाएँ, जितना फासला यहाँ से यहाँ तक है उतना ही यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है वही यहाँ से यहाँ तक है और इसके अंदर हर फील्ड लाइन, जितनी भी फील्ड लाइंस हैं वो एक ही जैसी हैं,
ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें उतनी ही फील्ड लाइंस हैं, यहाँ से यहाँ तक देखें उतनी ही फील्ड लाइंस मौजूद होंगी। और अगर यहाँ पे हम इनका जो वेक्टर एरिया जो है वो ड्रा करें, ये कोई है, यहाँ पे हम इसका वेक्टर एरिया ड्रा करना चाह रहे हैं, ये ए, ठीक है। अगर हम देखें तो इनके दरमियान में जो एंगल है वो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0। इसी तरह से इसके लिए भी अगर हम देखें वेक्टर एरिया इसका, इसके लिए भी थीटा की वैल्यू 0, ठीक है। ये फेस 1 है, ये फेस 2 है, फ्लैट फेस। अगर यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे वेक्टर एरिया की वैल्यू इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने पॉइंट लिया, दूसरा स्टेप हमने गाशियन सरफेस ली, तीसरा स्टेप हमने ई और थीटा की सिमेट्री जो है वो इसके लिए और सिमेट्री है, इसके लिए कुछ और सिमेट्री होगी, ये वाली, ठीक है। इन फ्लैट सरफेस के लिए एक सिमेट्री, इसके लिए जो है इसके लिए ये चूँकि एक ही सरफेस है, उसके लिए हमारे पास क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 आएगी, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे चेक कर लें, यहाँ 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 पे चेक कर लें, किसी भी पॉइंट पे चेक कर लें, इनके लिए सेम होगी और इनके लिए सेम होगी वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, कैलकुलेट ई डॉट ए, ठीक है। ई ए फॉर दिस सरफेस, ई ए फॉर दिस सरफेस एंड ई ए फॉर दिस सरफेस, ठीक है। हर सरफेस के लिए हमने क्या करना है, ई ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ई ए कॉस थीटा, ठीक है, इसको फाई 1 कह लें, ठीक है। ई ए कॉस थीटा ये वाला, इसे चले फाई 2 कह लें, इसे फाई 1 कह लें, इसे फाई 3 कह लें, ये फाई 2। ई ए कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू फाई 3। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0, ठीक है। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90, जहाँ पे cos थीटा cos 0 1, cos 0 1 और cos 90 0, ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी और इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल यहाँ पे फाई की वैल्यू है वो ई ए प्लस ई ए आ जाएगी, ठीक है। और जो फाई है वो हमारे पास आ जाएगा 2E ए, ये हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है, ओके। अब जो हमने चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, चार्ज जो है यहाँ पे नंबर ऑफ़ चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है। हम यूनिट एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे क्यू चार्ज है, और इस पूरी शीट के ऊपर हम चार्ज की बात करें तो हम उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा बोलते हैं इसको, इससे मुराद है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिट एरिया के लिए, ठीक है। अगर हम पूरे एरिया के लिए उसको चेक करें तो वो हमारे पास होगी फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन चार्ज इनक्लोज इन दैट सोर्स। तो चार्ज कितना इनक्लोज होगा, सिग्मा इंटू ए चार्ज जो है वो इसके अंदर इनक्लोज होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है अब क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या करना है, ये वाला स्टेप, अप्लाई गाजिस ला। गाजिस ला हमने अप्लाई करना है। गाजिस ला क्या, तो फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, फाई 2E A इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, वो हमने कहा था कि सिग्मा इंटू ए, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया ये जो इस शीट का एरिया है, ठीक है, ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या कैलकुलेट करना है, ये वाला, ठीक है, ई। तो ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिग्मा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, ठीक है। ये 2 हमारे पास जो है वो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू होती है, और अगर आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी ई इंटू सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। और बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये जो फील्ड है इसके फासले के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये फासला जितना मर्ज़ी हो, ये फासला जितना मर्ज़ी हो, यहाँ पे मर्ज़ी हम जो है वो पॉइंट ले लें। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इसके
जो डिस्टेंस है सेंटर से उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है कि यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी है। तो ये था आज के लिए एप्लीकेशंस ऑफ गाज़ीज़िला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा आज से रिलेटेड था। ओके।